गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और ये बनारस से लौटते समय का सीन है। तो बनारस से लौटते समय उसके बाद रास्ते में सिमरात बाबा का दर्शन पड़ता है। वो भी भोले बाबा की मंदिर है। तो वहाँ भी बहुत ही अच्छी मंदिर है। तो हम लोग सोचे कि लौटते वक्त यहाँ भी कर लेते हैं दर्शन। तो जब सुबह निकले ना तो फिर यहाँ सिमरात बाबा आ गए। यहाँ ये देखिए धाम में पहुँच गए हैं। अब यहाँ करेंगे दर्शन। और यहाँ भी गंगा मैया हैं तो यहाँ भी स्नान करेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका था। कल वहाँ स्नान करके उसके बाद दर्शन किए तो फिर खाना वगैरह खाए थे। तो फिर अब यहाँ सुबह आगे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर करेंगे भोले बाबा का दर्शन। तो ये देखिए थोड़ा सा ये ना बिल्कुल गंगा के किनारे ये मंदिर स्थित है। तो बिल्कुल सुनसान और बहुत सुकून भरा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग पहुंच चुके हैं सिमरात दर्शन करने। आ गए सिमरात, आगे जा रहे हैं गंगा स्नान करने। उसके बाद वहाँ कल शाम को किए गंगा स्नान। अब यहाँ सुबह वहाँ दर्शन किए, क्योंकि खाना वगैरह खा लिए थे ना। तो का वहाँ पीछे है। तो अब यहाँ करेंगे स्नान करके उसके दर्शन। तो ये निकल पड़े हम लोग गंगा स्नान करने। तो फिर बिल्कुल मंदिर के जस्ट बिल्कुल बगल ही मतलब पीछे साइड गंगा स्नान था। उसके बाद दर्शन करना था। तो फिर इसलिए हम लोग निकल पड़े सब लोग, और पूरी व्यवस्था से आए थे, क्योंकि गाड़ी वाले भैया बोले थे आगे से ही कि हम बनारस दर्शन कराने के बाद उसके बाद आप लोगों को जो रास्ते में एक दो जगह मिलेगी वहाँ भी हर जगह घुमा दूँगा। तो फिर इसलिए गाड़ी जैसे हम लोग करके आए थे ना रेंट पे, तो फिर इसलिए वो भैया आगे ही बोले थे। तो वहाँ बनारस से दर्शन करके उसके बाद आ गई। तो फिर यहाँ अब आगे सिमरात बाबा पर, तो यहाँ इसलिए हम लोगों ने आगे से तैयारी करके रखा था। नहीं तो एकाएक प्लान होता तो नहीं होता। घर से ही ये प्लान था कि सिमरात बाबा दर्शन करेंगे। तो फिर इसलिए साड़ी वगैरह लेके आए थे। तो यहाँ भी गंगा स्नान करेंगे, यहाँ गंगा मैया हैं। तो यहाँ सब लोग ये देखिए मेरी ग्रुप मंडली जितनी लोग थे सब लोग निकल दिए आगे स्नान करेंगे। इसमें ग्रुप में एक लोग साड़ी लेके नहीं आई थी ना, तो सारे लोग साड़ी लेके एक एक साड़ी सब के पास थी लेके आए थे। अब यहाँ करेंगे स्नान। स्नान करने के बाद फिर करेंगे पूजा पाठ। तो इस तरह से था। यहाँ भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाली एरिया में तो हम लोग अक्सर जाते हैं, पर थोड़ा सा जहाँ बिल्कुल सुनसान एरिया हो ना, वो एरिया ज़्यादा ही अब अच्छी लगती है, कि जो सुकून भरा रहता है। कि हाँ बिल्कुल सुकून था, ना ज़्यादा भीड़ थी और ना तो बहुत ज़्यादा दुकानें थी, और बिल्कुल सुकून भरा बिल्कुल अच्छा लग रहा था यहाँ। तो फिर ये देखिए हम लोग स्नान करने लगे। सब लोग यहाँ स्नान कर रहे थे और पानी भी था। ये देखिए मैंने किसी को मोबाइल पकड़ा दिया कि थोड़ा देर मेरा शूट कर दे। तो फिर वो भैया शूट कर रहे थे और हम लोग जा रहे थे। ये देखिए और बहुत ज़्यादा इसमें पानी पड़ा हुआ था ना, गहरान था। तो पर यही सीढ़ी थी, सीढ़ी पे बैठ के हम लोग स्नान किए। हो चुका, अब चल रहे हैं दर्शन करने। ये दीदी, ये सूटी, अब चल रहे हैं फटाफट से दर्शन करने। यहाँ का हो सके मोबाइल अगर जाने देंगे दिखाऊंगी सिमरात बाबा का दर्शन। यहाँ भी भोले बाबा हैं। हाँ भाई बोला आसन किया। पैसा निकल पड़े। ये देखिए जल लेके दर्शन करने। स्नान करके वहाँ कपड़ा वगैरह रख के फिर आ गए यहाँ। अब चल रहे हैं दर्शन करने।
तो ये देखिए सब लोग स्नान करके अब आ गए। हम लोग यहाँ प्रसाद आगे लेंगे, जो माला फूल जिसको जिसका जो मन करेगा और जो यहाँ पे चढ़ता है भाई भोले बाबा को, तब सबसे प्रिय बेलपत्र और ये धतूरा वगैरह यही सब है, तो ये सब लेंगे। उसके बाद वहाँ प्रसाद बंधाएंगे। तो ये देखिए यहाँ प्रसाद था, प्रसाद बंधाएंगे और वहाँ पूरा फूल माला सब कुछ लेंगे। लेने के बाद अब निकलेंगे पूजा करने के लिए मंदिर में। तो इस तरह से सबकी अलग अलग टोकनी बना रहे थे, तो अलग अलग सबका प्रसाद, क्योंकि हम लोग 10 लोग थे तो 10 लोग का प्रसाद बनवाना था। तो यहाँ बनवा के उसके बाद लेके उसके बाद निकलेंगे पूजा करने। तो भोले बाबा की कृपा से हम लोग सावन में इस बार बहुत जगह कर लिए दर्शन। सबसे बड़ा तो बनारस काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिए, तो वो मंदिर तो सबसे है, क्योंकि भाई सब एक श्रद्धा होती है, एक भाव होता है, तभी बाबा दर्शन भी देते हैं। तो फिर वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ भी सिमरात बाबा आए गए। उसके बाद जो हमारे प्रयागराज में जितने मंदिर हैं, तो कोशिश करूँगी, पर जब भोले बाबा की जब बुलावा होगा और जब वो उनका इच्छा करेगा तभी, पर हम लोग कोशिश तो करेंगे ही दर्शन करने के लिए। तो जितना हो सकता है कोशिश भी करते हैं, और बाबा दर्शन देते, उससे अच्छी क्या बात है। तो फिर ये देखिए हम लोगों ने लेके फूल माला नारियल चुनरी जो भी था वो हमारे पास, वो लेके हम लोग चल दिए यहाँ। तो यहाँ ये देखिए भैया दूध और गंगा जल बेलपत्र ये देते हैं। तो इनका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा बताती हूँ। एक ये बात अच्छी लगी कि हर जगह मोल तोल होता है, पर इन भैया से पूछी कि कितने में आप देते हो, तो बोले पैसा नहीं लूँगा, मतलब पैसा कोई मोल तोल नहीं है, जितना आपकी मर्जी हो उतना दे दो, यहाँ मोल तोल नहीं होता है। तो ये देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे जगह पैसा देने का मन भी करता है कि कोई मोल तोल नहीं, तो फिर वही वहाँ तो देने का पता नहीं क्यों मेरा तो बहुत मन करता है कि ऐसे जगह पे जहाँ लालच ना हो, मोल तोल ना हो भगवान की चीज़ों में। तो वो जगह ऐसा होता है ना कि जितना हमारे पास है दे दो भाई, क्योंकि मोल तोल भगवान की जगह नहीं है। नहीं तो हर जगह तो प्रसाद में भी आजकल इतना ज़्यादा जैसे लूट एक होती है ना, कि कहीं भी जिस देवस्थान पे जाओ वहाँ लूट होती है। तो ये देखिए आप लोग भी कर लीजिए भोले बाबा का दर्शन। ये देखिए सिमरातनाथ भोले बाबा का दर्शन ये देखिए। तो आप लोगों को भी जितना हो सका दिखाइए। यहाँ मोबाइल कोई वो नहीं था कि मोबाइल मत ले जाओ, तो मोबाइल मैं ले गई थी, पर ये है कि रिकॉर्ड भाई ये मैं अकेली थी, तो मैं ना बच्चे थे ना कोई और जेंट्स था कि मेरा कोई रिकॉर्ड कर दे। तो मैं जहाँ तक पूजा करती वहाँ नहीं करती, जहाँ नहीं जब तक ऐसे ही कर लेती थोड़ा थोड़ा करके। तो ये सारी मंदिर फिर शिवलिंग सब जगह जहाँ जहाँ शिवलिंग थी वहाँ कर रहे थे हम लोग पूजा। सब शिवलिंग पे भोले बाबा को दीपक चढ़ाना, दीपक जलाना और फूल और जितना प्रसाद था, ये सारी चीज़ों को घूम घूम के। बहुत सारी मंदिर हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा भगवान रहते वो मतलब शिवलिंग बहुत ज़्यादा हैं और माता रानी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है। तो सब लोगों को इस तरह से जल चढ़ाया और प्रसाद दिया। उसके बाद ये भैया के पास आई इनको पैसा देने, और स्विच ऑफ होने वाली है, बस 2% है। और हम लोग आ गए यहाँ सीतामढ़ी, पर शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी मोबाइल चार्ज ही नहीं है। कहाँ लगाऊँ, चार्जर लेके घूम रही हूँ, अगर कहीं मिल जाएगा ना तो लगा लेती हूँ चार्ज थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा जगह है, पर क्या हाँ देख दीदी दाजी चलाए उधर उधर चला चला अरे का उधर चले बैठे तो हमारा चार्ज में लग जाए। घर लिए जाए लड़के बच्चे नहीं इनका तो ये देखिए आ गए हम लोग सीतामढ़ी, पर मेरी मोबाइल बीच में ही धोखा दे गई क्योंकि चार्ज नहीं थी। तो फिर मैं यहीं लगा के बस 2 मिनट बैठी थी, थोड़ा सा चार्ज हो गया क्योंकि मुझे फ़ोन भी करना था। और भाई क्योंकि मेरी देवरानी मोबाइल लेने ही आई थी, बस मेरी मोबाइल थी, तो इसलिए। यहाँ फूल और पार्क बहुत ही अच्छा है, पर हम लोग तुरंत आए तुरंत चले जा रहे हैं। एक तो मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी ना, इसलिए कुछ ना मैं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को, और नहीं तो ये
सीतामढ़ी बिल्कुल सुकून भरी जगह है, बहुत ही अच्छा है। पर चलिए, यहाँ इसलिए ज़्यादा कोई शूट कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी और थोड़ा सा मुझे बचाना था क्योंकि कहीं फ़ोन आया तो, क्योंकि घर वाले भाई बाहर हम लोग निकले हैं तो घर वाले परेशान रहते कि कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं, तो फ़ोन करके बताना भी पड़ता था और उनका फ़ोन भी आता था। तो फिर इसलिए मोबाइल को चार्ज ज़्यादा ख़त्म ना करने के लिए मोबाइल को अब फिर उसके बाद ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाई थी। तो इस मंदिर में दर्शन हो गए, तो अब चलूँगी ऐसे जो गया होगा यहाँ सीतामढ़ी वो तो जानता होगा। और यहाँ भी बहुत ही अच्छी मंदिर है और सुकून भरी मंदिर है, क्योंकि यहाँ मुझे तो बहुत सुकून मिलता है इस वाली मंदिर में भी। पर मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं शूट कर पाई, पर और ज़्यादा देर तक हम लोग रुके भी नहीं थे क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद हम लोग का एक जैसे गृहिणी है ना, तो हम लोगों को ये भी चिंता रहती है कि कल से आए हुए हैं और आज अपने घर टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना था और दोनों देवरानी जेठानी दोनों आई थी। तो फिर किसी के घर में अभी खाना नहीं बना होगा, नहीं तो एक आते तो एक दे देता खाना, पर दोनों लोग आए थे तो भाई ये तो बनता है कि टाइम पे पहुंच जाएं खाना बनाने के। तो ये है कि हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, 11 साढ़े 11 बजे अपने घर पहुंच गए थे, तो खाना बनाने के टाइम पहुंच गए थे। तो यहाँ ये देखिए दीदी लोग भी दर्शन कर रही थी, सब लोग आगे किया दर्शन यहाँ सीता मैया की, ये देखिए। तो फिर यहाँ करके दर्शन उसके बाद दर्शन करके उसके बाद यहाँ ये देखिए ये वाला लोकेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, और क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है बारिश के बाद। और यहाँ ये देखिए इतनी अच्छा व्यवस्था इसकी की गई है ना, फूल यहाँ बहुत ही अच्छे लगे हैं, बिल्कुल गार्डन जो है ना यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के गार्डन। और इतने अच्छे अच्छे फूल थे ना, मन कर रहा था एक दो फूल ले चलूँ, पर ये गंदी बात है, लेना होगा तो मैं मार्केट से लूँगी, ये सोच के मैंने हाथ नहीं कहीं लगाया, क्योंकि यहाँ के फूल जो खिल रहे थे ना बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे थे। और इस समय मौसम ऐसा था कि एक भी टहनी ले आओ ना तो सारे पौधे लग जाएंगे, पर मैंने कहीं से भी टच नहीं किया। हम कहे नहीं, मैं लूँगी तो नर्सरी से ले लूँगी। तो यहाँ कुछ जिसको जो ख़रीदना था वो, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं ना तो उनको लगता है कि मम्मियाँ जब गई हैं बाहर ना तो कुछ उनके लिए लेके आएँ। तो भाई हम लोग माँ हैं तो कुछ ना कुछ तो, ज़्यादा तो पहली बात मैं अक्सर जाती रहती हूँ ना तो मेरा मन नहीं करता है कुछ लेने का, क्योंकि गृहस्थी का भी सामान बहुत हो गया है, वैसे भी हमेशा जाती रहती हूँ तो ज़्यादा नहीं, पर बच्चों के लिए एक दो सामान तो ये होता है कि ले लो भाई, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं। तो फिर ये देखिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ लिया, उसके बाद किया नाश्ता पानी और फिर निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।